कुछ सेकंड में। हाय फ्रेंड्स, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि विशेष्य। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली थी और उसे समझ भी लिया था, जबकि विशेष्य यह उसका ही विशेषण का ही एक हिस्सा है। और विशेषण किसे कहते हैं यह हमें समझ में आने के बाद विशेष्य किसे कहते हैं यह समझ में आ जाएगा। इसलिए जिन बच्चों को विशेषण के बारे में पता नहीं है वे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तब कहीं जाकर उन्हें विशेष्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। जबकि यहाँ पर मैं पहले आपको कुछ 3 उदाहरण समझा कर दूंगा और ये 3-4 जो उदाहरण है तो इन उदाहरणों के माध्यम से विशेष्य क्या होता है ये समझ में आएगा। तब कहीं जाकर हम विशेष्य की परिभाषा लिखेंगे। लिख लीजिए इस प्रकार से, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पर मुझे की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना। कपड़ा कैसा है? 3 मीटर है ना। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन 3 मीटर क्या चाहिए? क्या चाहिए? 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा कितना है? 3 मीटर है। कपड़े की विशेषता क्या है? वह 3 मीटर है। कपड़े की विशेषता क्या है? वह 3 मीटर है। कपड़ा यह शब्द क्या है? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द है, अर्थात यह एक संज्ञा शब्द है, यह सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम बल्कि यह है, लेकिन इस सर्वनाम के लिए यह 3 मीटर नहीं आया, कपड़े के लिए 3 मीटर आया है। इसलिए कपड़ा जो है यहाँ पर संज्ञा है और इसे हम इस प्रकार से समझ लेंगे, ये संज्ञा है। और 3 मीटर क्या है? यह विशेषण है। किसके लिए आया है? कपड़े के लिए यह विशेषण है 3 मीटर। अब विशेषण क्या है इसमें? 3 मीटर यह विशेषण है और कपड़ा यह संज्ञा है। विशेषण मिला। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है ऐसे शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। समझ में आया? कितना आसान है। देख, सुधाकर मेधावी छात्र है। सुधाकर क्या है? छात्र है। अब ये जो छात्र है, छात्र कैसा है? मेधावी है, अर्थात छात्र यह शब्द है संज्ञा। तो छात्र की विशेषता मेधावी है, इसलिए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे विशेषण। और छात्र क्या रहा यहाँ पर? यह है विशेष्य। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे कि कक्षा में 30 छात्र है। कक्षा में क्या है? 30 छात्र है। तो छात्र कितने हैं? 30। छात्रों की विशेषता क्या है? 30। तो 30 क्या है? विशेषण। 30 क्या है? विशेषण। और छात्र क्या है? विशेष्य। मैं गरम चाय पीना चाहता हूं। यहां पर मैं चाय पीना चाहता हूं गरम। तो चाय कैसी है? चाय कैसी है? चाय गरम है। चाय संज्ञा है। चाय की विशेषता क्या है? कि वह गर्म है, इसलिए गर्म क्या है? विशेषण। चाय क्या है? चाय यहाँ पर क्या है? विशेष्य। कि चाय की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तो जो विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण रहा, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द होता है विशेष्य। ठीक है, तो अब हम परिभाषा बनाएंगे। लिखा तो हमें परिभाषा लिखनी आई, इसका मतलब हमें विशेष्य के बारे में भी पता चला। बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर हम रुकते हैं और अगला वाला जो